बजरंगबली का नाम क्या सिर्फ इसलिए लेना था ताकि फिर महंगाई, बेरोजगारी, 40% सीएम, ये तमाम मुद्दे नीचे दफन हो जाएंगे। हमने नाम लिया नहीं है, इन्होंने नाम लिखा लेकर आप ही आए और संकल्प पत्र में लेके आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर ये बात करने की, जैसे इन्होंने 9 कहे, मैंने 9 काम गिरा दिए थे। और आइए महंगाई बेरोजगारी बात कर लीजिए। बताइए इस समय दुनिया में कोई G7 कंट्री में हो जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो? चुनौती से पूछता हूं, G20 में कोई कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर ज्यादा हो? और ये बताइए विकास की दर हमसे कम हो, बताइए नाम। राहुल गांधी तो बहुत घूमते हैं ना, और जिन जिन देशों में जाकर उन्होंने भारत को ज्ञान दिया है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, अमेरिका, थाईलैंड, बताइए कहां ज्यादा है? अब देखिए महंगाई पर भी आपको लोगों को ताली बजानी पड़ रही है। आप देखिए विडंबना, एक देश बता दीजिए समूचे विश्व में जिसमें 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया हो। एक देश बता दीजिए जिसकी दाल और तेल 60 और 70 रुपए थी जो 200 रुपए के पार हो गई। जिनके कारण पार हो गई। एक देश बता दीजिए जिसके धंधा क्षेत्र ने 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ अर्जित कर लियो। एक देश बता दीजिए जिसके किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई हो। बड़ी बात करते हैं आतंकवाद की। किशन भारवाड़ कौन था? अहमदाबाद में किशन भारवाड़ की ऐसे ही हत्या की जैसे कन्हैया लाल जी की गई थी। उसके पहले गुजरात में 11,000 दान पात्र दावत इस्लामी के तो गुजारिए एनआईए की। एक मिनट अंजना जी राजस्थान पे भी बोले, एक बार एनआईए की जांच हुई हो तो बता दीजिए क्यों? तुम्हारा राज्य है तो आतंकवाद पे भी पर्दा डाल दोगे। क्या कसूर था उस किशन भारवाड़ का? उस पर बात नहीं करते। ठीक है, छोटा सा जवाब, मुझे 3-4 बच्चों के सवाल लेना है जल्दी से। उन्होंने एक देश का, हम तो अनेक देश बता सकते हैं। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, छोटा सा जवाब। आपके यहां कार्यक्रम आता दुनिया आज तक, कल का दुनिया आज तक जाके देखिएगा, जर्मनी में और यूरोप में क्या प्रचंड महंगाई। अरे 12 करोड़ जाके देखिए, इन्होंने एक देश कहा, पूरे यूरोपियन यूनियन में देख लीजिए कि क्या महंगाई है। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं। कहते थे आपदा में अवसर तलाशिए, उस समय क्या हुआ? 142 बदल लिया है क्या? सुधांशु नाम रख लिया है प्लीज अभय जी। अब जानते हैं इनकी स्थिति क्या हो गई कि जैसे हम बचपन में गली मोहल्ले में जब क्रिकेट खेला जाता था और बच्चे को लगे कि हम विकेट आउट होने ही वाला है तो अपना विकेट ही हटा लेता था। इनकी स्थिति वो हो गई, मतलब कोई टॉपिक पूछे तो दूसरा टॉपिक पे फिर विकेट हटा लेते हैं। 12 करोड़ रोजगार मिल गए और कह रहे हैं स्टंप हटा लिया। आपने हटा दिए भाई, आपने मैच ही खत्म कर दिया, एक तरफा कर दिया। सिर्फ धन्ना सेठों का मैच रह गया है। जल्दी पूछे। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता से है कि आप हमेशा ऑपोजिशन को टारगेट करते रहते हैं कि वो डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रही है और सरकार को टारगेट करते हैं। हाँ, आप डेवलपमेंट, एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को ऊपर नहीं रख रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करने की बजाय अगर आप ऐसे इश्यूज को रखते तो शायद जनता की तरफ से आपको क्रिटिसिज्म नहीं, वोट मिलता? ठीक। सर जैसे हमने ये आरती हम सबके घर में होती है, नंगे पग तेरे अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया। तो सर जैसे आप लोग हो, आप सब लोग होती है, किसके घर में होती है? सर ये तो हमारे दुर्गा माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जो छत्र चढ़ाया, ये सोने का छत्र तो अकबर नहीं चढ़ाया है। कहाँ लिखा है सर? ये सब हमने पढ़ा हुआ तो कम से कम उसको तो अपनी भावना व्यक्त करने दो अगर वो कर रही है तो। और सर रही बात, मतलब मेरा क्वेश्चन किसी एक से नहीं है, मेरा सबसे ये कि सर हम बच्चे हैं, हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, सेक्युलरिज्म, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे अंदर तो ये पहले से नहीं था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग जब भी बात आती है डेवलपमेंट की, इलेक्शन की, वोट लेने की, आप लोग बहुत स्मूथली हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हो और जो मुद्दा होता है वो तो भूल ही जाते हो। जवाब दीजिए। मैं इनकी बात में संशोधन कर देना चाहता हूं, जो ये कहा कि सेक्युलरिज्म हमारे अंदर पहले नहीं था। साहब सेक्युलरिज्म, जाइए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हिंदू और सेक्युलर शब्द दोनों ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा दोनों भारत की पूरी आत्मा में। इसलिए मैं पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती के सारे धर्म पाए जाते हो? सिर्फ भारत। दुनिया में एक देश बताइए जहां यहूदियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? सिर्फ भारत। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? सिर्फ भारत। और बताइए वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए अगर किसी देश में, तो भारत में। इसलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।